ये वीडियो हर उस आदमी के लिए है जो रेड पिल को सिर्फ गुस्सा समझता है, जो सोचता है कि रेड पिल लेने का मतलब वुमेन से नफरत करना है, दुनिया से कट जाना है और हर चीज़ को कंस्पिरेसी की तरह देखना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग आधा पिल निगल के अटक गए। और सच बोलूं, अटका हुआ पिल सबसे डेंजरस होता है। ना अंदर जा रहा है, ना बाहर आ रहा है, बस अंदर इरिटेशन क्रिएट करता है। द ट्रूथ अबाउट रेड पिल। मुझे लगता है अब ये एपिसोड बनाना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है और एंड तक सुनो, क्योंकि अगर आधा सुनोगे तो शायद वही गलती करोगे जिसके बारे में पूरी वीडियो में वार्निंग दी जाएगी। सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि यहाँ रेड पिल का मतलब क्या है, क्योंकि अलग लोगों के लिए इसका मतलब अलग होता है। मेरे हिसाब से रेड पिल एक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का सेट है जो मैन को सोसाइटी में अपनी जगह और स्पेशली मैन वुमेन डायनामिक्स को समझने में हेल्प करता है। और इसे रेड पिल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये विड्रॉल सोसाइटी के पॉपुलर नैरेटिव से काफ़ी अलग होता है। और एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैं रेड पिल को मेल फीमेल फेमिनिज्म नहीं मानता, लेकिन मैं इसे एंटी वुमेन भी नहीं मानता, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली जो अंडरस्टैंडिंग इसमें होती है वो वुमेन को भी बेनिफिट कर सकती है, क्योंकि अगर तुम गेम को समझ लो तो रिलेशनशिप्स भी बेटर हो सकती है। अब मैं एक स्ट्रेंज कंपैरिजन करूंगा। मेरे हिसाब से रेड पिल लेना एक स्पिरिचुअल जर्नी जैसा है। क्यों? क्योंकि एक बार जब तुम कुछ अनकंफर्टेबल सच देख लेते हो रिलेशनशिप्स के बारे में, मैन वुमेन डायनामिक के बारे में, तो तुम वही इंसान नहीं रहते जो पहले थे। जैसे एक आदमी रोशनी देख के पूरी तरह चेंज हो जाता है, नाम तक बदल देता है, वैसे ही रेड पिल भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, एक इंटरनल एवोल्यूशन। और इस जर्नी में दो टीचिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सीधा पहले पे आते हैं। टीचिंग नंबर 1, एनलाइटनमेंट। बेटर नोट स्टार्ट, और अगर स्टार्ट कर दिया तो बेटर फिनिश। सुनने में जोक लगता है ना, लेकिन अंदर डेंजरस सच छुपा है, क्योंकि किसी को एनलाइटनमेंट की जर्नी स्टार्ट ही नहीं करनी चाहिए। क्या उससे बदला बड़ा गोल कुछ और हो सकता है? प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही तुम प्रोग्रेस करना शुरू करते हो, तुम पहले वाले इंसान रह ही नहीं जाते। तुम्हारी पर्सनैलिटी बदलती है, साइकोलॉजी बदलती है, लाइफस्टाइल बदलता है, रिलेशनशिप्स बदलते हैं, और शॉर्ट में तुम पुरानी लाइफ खो बैठते हो। सब कुछ जो पहले तुम जानते थे, सब। और ये महंगा, बहुत महंगी कीमत है, बहुत। और अगर तुम बीच में रुक गए तो और बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि मान लो तुम्हें दुनिया को अलग नज़र से देखना शुरू कर दिया। पैसों को, फेम को, स्टेटस को, सेक्स को, मेल फीमेल में फ्रेम को, सब होलो लगने लगा। तुमने उनसे डिस्टेंस बना लिया। लेकिन प्रॉब्लम, तुमने पुरानी चीज़ें तो छोड़ दी, लेकिन नए मीनिंग को पकड़ ही नहीं पाए। तुमने बुरे को छोड़ दिया, लेकिन अच्छे को नहीं पकड़ा, और फिर क्या बचा? वैक्यूम, एम्प्टी स्पेस। और इसीलिए एनलाइटनमेंट की जर्नी में एक डेंजरस फेज आता है। पहले चीज़ें और बुरी लगती हैं, फिर बेटर होती हैं, और अगर तुम आधे रास्ते रुक गए तो तुम ना पुराने वाले इंसान बचते हो, ना नए वाले बन पाते हो। और शायद ये सबसे डिसफंक्शनल जगह है रुकने के लिए। और मेरे हिसाब से रेड पिल पे भी यही अप्लाई होता है। अगर रेड पिल लोगे तो पूरा निकलो, आधा नहीं, क्योंकि आधा निकलने का रिजल्ट पिल गले में अटक जाता है। और ऑनेस्टली बहुत सारे ऑनलाइन आदमी आज मुझे वैसे ही लगते हैं। रेड पिल उनके गले में अटक हुआ है, बस इरिटेशन, बस गुस्सा, बस फ्रस्ट्रेशन। वो चोक कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने नॉलेज को अपने वर्ल्ड व्यू का पार्ट बनाया ही नहीं। और कैसे पता चलेगा कि रेड पिल फुली इंटीग्रेट हो गया? सिंपल, जब तुम उसके सच से अपसेट होना बंद कर दोगे। जहाँ गुस्सा है वहाँ अंडरस्टैंडिंग अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि अल्टीमेट गोल गुस्सा नहीं है, गोल अंडरस्टैंडिंग है, डीप अंडरस्टैंडिंग। रियलिटी को एक्सेप्ट करना। रियलिटी बस रियलिटी है, न ज़्यादा न कम। और रियलिटी पे गुस्सा होना एक्सेप्टेंस की कमी दिखाता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलिटी को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना नहीं है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अंडरस्टैंडिंग को रियलिटी के अकॉर्डिंग अलाइन करना है। तो अगर रेड पिल ले रहे हो
इंश्योर करो वो गले में अटके ना रहे, क्योंकि उसे वापस थूक भी नहीं सकते। तुम जो देख चुके हो वो अनसी नहीं कर सकते, और जो लोग अटके रहते हैं वो वुमेन को रिजेक्ट कर देते हैं, सोसाइटी को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट कुछ नहीं। हो सकता है ये प्रोसेस का एक स्टेज हो, लेकिन ये डेस्टिनेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर अभी भी सालों बाद सिर्फ गुस्सा ही बचा है तो एक ही ऑप्शन है, निगलते रहो, प्रोसेस कंप्लीट कर लो, और तुम्हें पता चल जाएगा जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि फिर तुम रिलेशनशिप में पहले से बेटर नेविगेट करोगे, ज़्यादा स्मूथली, ज़्यादा इंटेलिजेंटली। अब सेकेंड टीचिंग, बिफोर एंटाइटलमेंट चॉप वुड कैरी वाटर, आफ्टर एंटाइटलमेंट चॉप वुड कैरी वाटर। मतलब सब कुछ बदल गया और फिर भी कुछ नहीं बदला। वियर्ड लगता है, लेकिन सोचो, अगर तुम बदल गए तो दुनिया भी तुम्हारे लिए बदल गई, चाहे ऑब्जेक्टिवली कुछ चेंज हुआ ही ना हो। और रेड पिल में भी यही होता है। पहले तुम्हारी लाइफ वुमेन के अराउंड थी, बाद में भी शायद वुमेन उसका पार्ट होगी। सब कुछ डिफरेंट है और फिर भी कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि रियलिटी ये है, बहुत छोटे परसेंटेज को छोड़ के वुमेन मैन की लाइफ के पार्ट रहेंगी, एक ना एक फॉर्म में। और फुली इंटीग्रेटेड रेड पिल का गोल वुमेन से भागना नहीं है, गोल उनके साथ हेल्दी और फुलफिलिंग रिलेशनशिप बनाना है, जो खुद के पूरा बेनिफिट में हो। वुमेन एनिमी नहीं है, उनसे नफरत नहीं करनी, उनसे डरना नहीं है, उनसे भागना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जो मैन हर्ट हुए हैं बस मूव ऑन कर लो, नहीं। बहुत सारे आदमी जेन्युइनली डैमेज हुए हैं और हीलिंग प्रोसेस उनकी जर्नी का पार्ट है, लेकिन फाइनल पॉइंट सिंपल है, वुमेन कहीं नहीं जा रही है। वुमेन और इंटरसेक्सुअल डायनामिक्स को समझने वैसे ही है जैसे फाइनली किसी गेम के रूल बुक पढ़ लेना, जो तुम्हें वैसे भी खेलना ही पड़ेगा। रूल्स नहीं पता होंगे तो इंजरीज होंगी, फाउल होंगे, डैमेज होगा, लेकिन रूल पता होंगे तो तुम सेफ भी रहोगे और स्मार्टर भी खेलोगे। और मेरी पोजीशन सिंपल है, मैं एंटी वुमेन नहीं। मेरे पास रीजंस थे बनने के, अपॉर्चुनिटी भी थी, लेकिन मैंने अपने ट्रॉमा पे काम किया, मैंने अंडरस्टैंडिंग को इंटीग्रेट किया, और आज वुमेन के साथ एफर्टलेस और फुलफिलिंग रिलेशनशिप इंजॉय करता हूँ। और मैं यही बाकी मैन के लिए भी चाहता हूँ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने किसी दोस्त को या फिर शुभचिंतक को भेज सकते हो। कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दो एल्गोरिदम के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।